इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपनी पति स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुरुषों की बनी थी और उसकी दिव्य गंध में समस्त वन प्रांत सुव्यवस्थित हो रहा था। दुर्वासा ने विधारी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर हनुमत वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इस समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। बहुत से देवता भी थे और मुनि भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर परी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भंवरे गुजर कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित सूंड से माला उतार दी और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र के साथ इस प्रकार बोले, ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है, तुझ पर जड़ता छा रही है। तभी तो मेरी दी हुई माला को तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं है, वह लक्ष्मी जी की थाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों जीवों लक्ष्मी ही अदृश्य हो जाए। यह श्राप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐलान से उत्तर कर मुनि के चरणों में गिर गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रणत करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस-मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकारकर वहां से चला दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अमरावती लौट गए। बस तीनों लोकों की लक्ष्मी जी नष्ट हो गई। इस प्रकार व्यवस्था त्वरित हो जाने पर दानवों ने देवताओं